The headlines are everywhere. डकी भाई अरेस्टेड, साइबर टेररिज्म, प्रमोटिंग इलीगल गैम्बलिंग। जब हम न्यूज में ये सब देखते हैं तो मामला बहुत सीधा लगता है। एक यूट्यूबर जो इलीगल एप्स प्रमोट कर रहा था और पकड़ा। मगर क्या सच में ये इतना सिंपल है? As promised, I am back with a complete video. The headlines are everywhere. Ducky Bhai arrested, cyber terrorism, promoting illegal gambling. जब हम न्यूज़ में ये सब देखते हैं तो मामला बहुत सीधा लगता है, राइट? एक यूट्यूबर जो इलीगल एप्स प्रमोट कर रहा था और पकड़ा गया। मगर क्या सच में ये इतना सिंपल है? आज हम डकी भाई के केस के कानूनी पहलू को समझने आए हैं। मैंने लॉज और चार्जेस को स्टडी किया है और उन आर्ग्यूमेंट्स को जो उनकी लीगल टीम कोर्ट में पेश कर सकती है। क्या इस कहानी में और भी कुछ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा? क्या ऐसे कानूनी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डकी की रिहाई का सबब बन सकते हैं? चलिए इस मामले को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चार्जेस की बात करते हैं। जो ऑफिशियल एफआईआर डकी भाई के खिलाफ दर्ज की गई है उसमें पीका 2016 और पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शंस लगाई गई हैं, जिनमें मेनली बात होती है इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड एंड चीटिंग की। इन चार्जेस में की फ्रेज है डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, यानी धोखे की नीयत। अब इस पॉइंट पर डिफेंस बहुत स्मार्ट तरीके से आर्ग्यूमेंट दे सकता है। उनके लॉयर्स कह सकते हैं कि डकी भाई के पास वो क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी जिसकी ज़रूरत इन चार्जेस के लिए होती है। वो कह सकते हैं कि डकी भाई एक पेड प्रमोटर थे और कानून में इसके लिए प्रेसिडेंट्स भी हैं। याद रखिए, पाकिस्तान में सीसीपी यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्फ्लुएंसर के लिए गाइडलाइंस जारी की है। ये गाइडलाइंस कहती हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को एंडोर्समेंट से पहले ड्यू डिलीजेंस करनी चाहिए, मगर इन गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी एक सिविल ऑफेंस है, क्रिमिनल नहीं। डकी भाई के वकील यही पॉइंट उठा सकते हैं कि ये सिर्फ गलती है, जुर्म नहीं, और ये सिविल लॉ का मामला है, क्रिमिनल लॉ का नहीं। सेकेंडली, लेट्स टॉक अबाउट द लीगल ग्रे एरिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कानून डिजिटल वर्ल्ड के साथ अभी भी कैचअप नहीं कर रहे। पीका यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पावरफुल है, लेकिन इस पर मुख्तलिफ अदालती फैसले आ चुके हैं। हाई कोर्ट्स में ये बात पहले भी उठाई जा चुकी है कि पीका की कई सेक्शन की तारीफ वाजिया नहीं। उनके लॉयर्स कह सकते हैं कि ये एक नया मामला है जहां एक इन्फ्लुएंसर फॉरेन बेस्ड ऐप प्रमोट कर रहा है। जब कोई कानूनी प्रेसिडेंट नहीं तो इस मामले को आम जुर्म की तरह नहीं देखा जा सकता। वो कह सकते हैं कि कानून में और जहां भी एम्बिग्विटी हो तो वहां बेनिफिट विल गो टू द एक्यूज, जो कि इन दिस केस इज डकी भाई। और डू रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। क्या डकी को अरेस्ट करने से पहले कोई मौका दिया गया? क्या उसे इंटीमेट किया गया कि भाई यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू ट्रबल? इस बात को समझे। इवन इफ प्रोसिक्यूशन सेज कि ये चीजें अंडरस्टूड थी, भाई फिर भी इट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी टू टेल हिम। हैव यू परफॉर्म्ड योर रिस्पांसिबिलिटी? कोई वार्निंग देनी थी ना पहले? स्ट्रेट अवे अरेस्ट करके आपने एक आदमी की लिबर्टी छीन ली है। यू हैव एक्टेड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एक्यूज्ड आल्सो। दीज राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इमीडिएट लीगल बैटल। क्या जी? बेल। ये उनकी लीगल टीम की सबसे पहली स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान में जमानत या बेल का हक एक बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी मुकदमों में, एक मशहूर केस में मियां महमूद अली कसूरी एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट PLT 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 478 में वादिया किया है कि बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत देना हर शख्स का इनडिफिजिबल राइट है, यानी वो हक जो छीना नहीं जा सकता। इनके वकील इस केस का हवाला दे सकते हैं, वो कोर्ट को समझा सकते हैं कि अगर चार्जेस बेलेबल हैं तो डकी भाई को जमानत मिलनी चाहिए। ये उनकी डिफेंस का सबसे मजबूत पॉइंट है।
Finally, we have to address the most dramatic label being used, cyber terrorism. उनकी लीगल टीम इस बात पर जोरदार दलाइल पेश करेगी। पीका एक्ट के अलावा पाकिस्तान पीनल कोड में साइबर टेररिज्म की तारीफ बहुत अलग है। ये वो जुर्म है जो सियासी या मजहबी मकासद के लिए मुल्की सिक्योरिटी को खतरे में डालने या वायलेंस फैलाने के लिए किया जाता है। उनके वकला कह सकते हैं कि एक गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करना, चाहे वो गैर कानूनी क्यों ना हो, इस तारीफ में नहीं आता। वो इस लेबल को गलत और सिर्फ मीडिया हाइप करार दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात विच केम इनटू माय नॉलेज, जब किसी क्रिमिनल केसेस के चैंपियन की तरह रजब भट्ट ने मैसेज कन्वे किया कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बेल अगले दिन हो जानी चाहिए थी, विद इन 1 डे। व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस? कौन सी क्रिमिनल प्रैक्टिस दे रहे हैं और कहाँ करते रहे हैं? टिकटॉक लाइव पे? Audience, please don't listen to these absurd claims. Secondly, for all of you, since I came to know that someone was saying कि FIA cannot at their own, ये दुरुस्त नहीं है। FIA has this power to investigate any crime which comes into their notice by any means. तो मेरा मशवरा ये है कि इस पॉइंट पर आर्ग्यूमेंट ना किए जाएं, as this will take these arguments to another side, और फिर कोर्ट्स का टाइम भी कीमती होता है। सो डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द लर्नड कोर्ट एंड स्टिक टू योर बेसिक केस। वैसे ये रूल नंबर 3 है FIA के रूल्स में, जिसमें वो खुद से एक्ट कर सकते हैं। टू बी क्लियर, इन सब पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि डकी भाई मासूम है। इट सिंपली मीन्स दैट हिज लीगल टीम हैज अ नंबर ऑफ पावरफुल लीगली ग्राउंडेड आर्ग्यूमेंट्स एट देयर डिस्पोजल। ये केस पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक मेजर प्रेसिडेंट सेट करेगा। सवाल सिर्फ डकी भाई का नहीं है, सवाल ये है कि हमारा कानून डिजिटल एज में कैसे अडाप्ट करेगा और वो उन लाखों नौजवानों को क्या मैसेज देगा जो इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या इन्फ्लुएंसर्स पर कानून का अलग स्टैंडर्ड लगना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी अगली वीडियोस मिस न कर सकें। सो थैंक यू।